पिंग गिरन चढ़ जाए, अंधलक बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। कहाँ तुझ प्रभु बुद्ध हमारी, वर्ण सकूं महिमा जो तुहारी। हम न सकत कर सिफत तुहारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। एक ओंकार सदगुरु है भी होसी सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। पावन भगत वत्सल कृपा निदान, सर्व कला समरथ, खंडां ब्रह्मंडां दे मालक, जुगो जुग टल वाली है कुल आलम गरीब नवाज सच्चा पातशाह। शब्द गुरु जगत गुरु, ज्ञान का सागर गुरु, धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर रही सर्व संगतां बरभागी हो, जो अपनी हाजरी गुरु चरणों च लवा रहे हो। दास की हाजरी भी गुरु चरणों च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये पावन पवित्र स्थान पिंड भाम संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता बाबा टहलदास जी के स्थान पर आप नकमस्तक होना है। मिठिया यादों नाल जुड़े हुए हैं साध संगत जी। आप इत्थे गुरु की गल सुनन आए हैं। एक हुंदी है प्रार्थना। जदों असीं प्रार्थना करते हैं उदों असीं अपनी गल गुरु नूं सुणाउने हैं। जदों असीं प्रार्थना करते हैं गुरु साडी गल सुनदा है, पर जदों असीं ध्यान विच बैठते हैं उदों असीं गुरु की गल सुनते हैं। गुरु तो साडी सुनदा है, असीं गुरु की गल नहीं सुनते। दास ने किसी को रोकना नहीं है, मर्जी तुहाडी है, क्योंकि गुरु का यह हुक्म है भी तेरी अपनी मर्जी है तू किदां दा जीवन जीना है। पर गुरु का वचन जरूर साझा कर लीए। महाराज धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज रहत नामिया च एक गल करते हैं। महाराज कहते हर जस सुनते बात चलावे, गोबिंद सिंह जम धक्के खावे। हुण आपां दरबार च बैठे बाबा टहलदास जी दे, हुण हरी दियां गल्लां रब दियां गल्लां चलदियां पईयां ने। ये आपां फैसला करना कि आपां अपणियां गल्लां चलाउणियां कि हरी दियां गल्लां सुननियां। गुरु गोबिंद सिंह जी का रहत नामिया का बचन है, हर जस सुनते बात चलावे। गल्लां रब दियां हो रही होण ते मैं अपनियां ही गल्लां विच करी जावां। महाराज कहते हर जस सुनते बात चलावे, गोबिंद सिंह जम धक्के खावे। वो जमां दे धक्के खांदा। रो विचार जिहड़ा संतां महापुरुषां दा दर हुंदा ना, ये एक चाबी हुंदा है। जन पर पुकारी आए, जी दान दे भगती लाइन, हर्षो लैन मिलाए। ये जिहड़े साधु महात्मा हुंदे ना, ये साडे वालों अपनी जून भोगन नहीं आए। ये तो सानू हरी परमात्मा दे नाल मिलाउण आउंदे ने। जिवें नदियां दा, नालियां दा, झीलां दा जल जिहड़ा है इनू हड़ जिहड़ा आउंदा ना, बरसात आउंदी, हड़ आउंदा, गंदे नालियां दा पानी रोड़ के भी वो दरियावां च लै जांदा। ते फिर दरिया जिहड़े ने उस नूं समुंदर च लै जांदे।
ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਤੋਤਿਆ ਤੂੰ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਿੰਜਰਾ ਦਾ ਮੈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੋਤਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਤਾ ਜਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਕ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲ ਦਾਸ ਵਰਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਇੱਥੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੈ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੋਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਤਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਾਵਤ, ਤੋਤਾ ਰਤਨ। ਅੱਗੇ ਰੱਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਸਾਂ ਦਵਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਗਰਮੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਤਾ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਧੌਣ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੋਤਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਫਟਾਫਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ। ਤੋਤਾ ਫੜਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਉਖੜ ਗਈ, ਤੋਤੇ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਾਕਾ ਇੱਕੋ ਘਟਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਡ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੋਤਾ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਜੀ ਸੰਤਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਜੀ ਸੰਤਾ ਹੱਥ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਕਲ ਦੇ ਤਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ,
साडे जूना के ताले कट्टन वाले, पर जे संतां दे दर ते आवे तो कुछ लैन आवे, झोली भरन आवे, इत्थे आके अपनियां गल्लां नहीं, इत्थे आके गुरु दियां गल्लां सुने। अपनियां गल्लां ते आपां रोज ही करदे हां। ये सुभागा समा मिलिया, ये दर संत बाबा टहलदास जी का, जिन्हां ने भगती की, बंदगी की, आप तरे सानू मुक्त करने वास्ते जोड़िया। इन्हां महापुरुषों वास्ते महाराज ने कहा है कि जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। इहो जे महापुरुषों वास्ते महाराज ने कहा है, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवर नाम जपा। आओ हम आप इतिहास वाल चलीए। साध संगत आ जड़े नगर आ ना, ये चंदू की रियासत आ, जिन्हें गुरु अर्जन देव जी महाराज नू तत्ती तवी ते बिठाया। ये उस चंदू की रियासत आ सारी हरगोबिंदपुरा जी। जदों पातशाह दे नाल मित्रता हुई है गुरु हरगोबिंद ते एक सिमरना है छोटा जिहा सुच्चे मोतियां का गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के कोल आमो सामने बैठे ने। एक पासे जहांगीर बादशाह बैठा है ते एक पासे गुरु हरगोबिंद साहब जी बराजे ने। सतगुरु सिमरना फेरते ने ते वो जिहड़ा जहांगीर बादशाह है ना, उन्हें सिमरने नूं हथ लाया। हथ लाया तो कहन लगा मोती बड़े सोहने ने। महाराज हस के कहन लगे ये मोतियां दी ते माला है तुहाडे कोल साडी। कहन लगे जी तुहाडी माला साडे कोल? कहन लगे हाँ जी। कहंदे नहीं जी। कहंदे क्यों नहीं? मेरे पिता जी के गल विचों चंदू ने लाई है। चंदू नूं बुलाया, जो चंदू बामन नूं बुलाया, महाराज कहन लगे भी हाँ बई इनू पूछो। जहांगीर बादशाह ने उन्होंने जो डांट के पूछया तो उसने वो माला कट के महाराज ने लिया के पेश कर दी। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने वो जी माला सी वो जहांगीर को दे दी। जदों उत्थे निर्णय होया कि सजा किहड़ी सुनाई सी ते किन्ने सुनाई सी ते फतवा कित्थों लिया सी, उत्थे चंदू झूठा पाया गया। चंदू की जिहड़ी जायदाद सी, आ जिहड़ी रियासत सी, ये जहांगीर बादशाह ने जब्त करके ते गुरु हरगोबिंद साहब जी के नाम पटा कर दिता सी। नाल ही चंदू गुरु हरगोबिंद साहब जी के हवाले कर दिता सी। गुरु महाराज जी बस प्रचार प्रसार में लगे, वो इधर किते आए नहीं। चंदू का जो अंत हो गया तो इस रियासत की देखभाल चंदू का कुड़म करता है, जिसकी कुड़ी व्याही हुई है करमचंद वाल। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज समय के नाल करतारपुर साहब आए ने ते करतारपुर साहब को जंग लड़के ते इधर नूं आए ने। दरिया के कंधे कंधे आए ने ते उस टाइम भाई परागा जिहड़ा है, याद रखना ये धरती के उत्ते जंग बड़ा महान होया सी, बड़ा असावा जंग होया सी। एक पासे 50,000 सिपाही सी ते एक पासे कोई 16,000 सिपाही सी गुरु साहब के नाल। जदों इस इलाके दे विच आए ते इलाके का नाम लिया ते उस टाइम गुरु घर का जिहड़ा मीर मुंशी सी वो भाई परागा सी। भाई परागे होनी 3 भरा सी, एक पैड़ा, एक मोखा, एक परागा। ये बाबे गौतम की औलाद है ते ये मजहबी सिख रंगरेटे आ।
भाई पैड़ा ते भाई मोखा ये अकाल चलाना कर चुके ने ते जिहड़ा भाई परागा है ये उस टाइम छोटी उम्र का सी पर हुण बिरध हो चुका है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का मीर मुंशी है। इसने जो नदी पार की है ब्यासा दरिया सतगुरां नूं बेनती की भी ऐ ते इलाका पातशाह तुहाडा है। महाराज कहने लगे सारा ही गुरु नानक ने सानू बख्शा। कहने लगे नहीं जी ये चंदू की जगीर जागीर ने आ देखो पटा तुहाडे नाल कीता है। महाराज कहने लगे इलाका बड़ा रमनीक है इत्थे नगर वसाइए जिथे हरगोबिंदपुरा नगर वसिया। इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी घर बनाउण लग गए अपना। जदों घर बनाउण लग पे तो हुण जिहड़ा चंदू का कुड़म सी उहनूं ते पता सी भी ये रियासत जिहड़ी है हुण गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे नाम चढ़ चुकी है। पर गुरु साहिब तो इधर कभी आए नहीं सी ते मामले मूमले वही गिरा रहा सी। हुण सरकार भी बदल चुकी सी क्योंकि जहांगीर ते चल वसिया सी उहदा पुत्र शाहजहान गद्दी ते सी ते शाहजहान दे नाल पहले 3 जंगां गुरु साहिब जी लड़ चुके सी। इस चीज़ का फायदा उठाने वास्ते चंदू के कुड़म ने सतगुरां नूं आके धमकाना शुरू कर दिता। कह लगा तू इलाके तो निकल जो ऐ कर दूंगा जे कर दूंगा। उन्होंने पहले धक्के धुक्के मारे समझाया तो घर में तोड़ दिता। अगले दिन 15-20 बंदे आपके नौकर जिहड़े बदमाश रखे सी डांगा लैके चले गए। गुरु साहिब जी का घर बनता पिया है ते जाके धमकियां दे रहा बड़ा कुछ कर रहा। पहला तो सतगुरां समझाया जो सतगुरां नूं ही पुठा सीधा बोलन लग पिया तो सिखां दे कोलों बर्दाश्त ना होया। उन्होंने फिर चाटा छका दिता। अद मोया जिहा हो गया। जिहड़े डांगा वाले बंदे सी भज भुज गए वो कला रह गया। पहला तो चंगी तरह उन्होंने सोधा लाया उस तो बाद ब्यासा दरिया दे विच रोड़ दिता। फिर करमचंद ते उहदा साला वो आके महाराज नूं धमकाउंदे ने कहंदे मैं हुणे ही शाहजहान कोल जावांगा तो मैं तुहाडा सत्यानाश करावांगा। उन्होंने भी चाटा छका के सिंघां ने तोड़ दिता। हुण करमचंद जिहड़ा सी ना चंदू का पुत्र सूबा जलंधर को गया। जलंधर के सूबेदार नूं धमकाया भड़काया कि बई गुरु हरगोबिंद साहिब जी दियां 3 जंगां होईयां ने शाहजहान दे नाल ते वो हार गया है। शाहजहान नूं बुरी तरह हार हुई है। हुण बड़ा घिरिया पिया है पंजाब दे एक कोने जे दे विच आ गया पहाड़ियां दियां दे विच ते उहदे कोल फौज भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो जे तुसीं चलो तो मैं रोज़ का तुहानूं 25,000 रुपया हरजाना देवांगा और लंगर जिहड़ा फौज का सारा खर्चा मैं उठावांगा। ते ऐ सूबेदार साहब जे तुसीं जाके गुरु हरगोबिंद साहिब नूं जिंदा जां मुर्दा पकड़ लो शाहजहान दे पेश कर दो हो सकता तुहानूं जां सरहंद दी ते जां फिर लाहौर दी सूबेदारी मिल जाए। ये मुफ्त दा खर्चा तुहाडा होना नहीं। जिन्ने दिन जंग चलेगी जिन्ने दिन घेरा पवेगा 25,000 रुपया मेरे कोलों तुसीं रोज़ ले लेना ते जिहड़ा फौज का खर्चा है लंगर पानी का वो मैं भरांगा। इस लालच दे विच 8-10 जरनैल इकट्ठे होके आ गए। जलंधर सूबेदार की कमांड है। साध संगत जी इत्थे घमसान का युद्ध होया जिहदे विच 5 जरनैल गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज की फौज वालों जिहड़े श्रोमणी जरनैल सी उस टाइम वो रंगरेटे सी। भाई परागा
जिहदी उम्र 80 साल है। भाई कल्याणा उन्हां दी भी 80-85 साल उम्र है। भाई मथरा वो भी बिरध ने, ते भाई जोध, भाई भीखू। साध संगत जी, ये बुढ़े जरनैल ने ते इन्हां ने वो जौहर विखाए इत्थे जंग दे विच, सत्थर विछा दिते, सत्थर। पर ये पंजे मजहबी सिख रंगरेटे इत्थे शहीद होए ने हरगोबिंद साहिब हरगोबिंदपुरे दे जंग में। बड़ा असावा जंग होया है। एक पासे 50,000 फौज है, एक पासे 16,000 फौज है। कदी सतगुरु का पलड़ा भारा हो जाता, कदी मुगलों का पलड़ा भारी हो जाता। नाल धाड़वी भी है, 50,000 ते फौज है, ते पिंडां दे जिहड़े धाड़वी सी लुट दा माल लुटन वाले वो अलग है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने आप जंग लड़ी है। बाबा बिधि चंद जी ने भी बड़े इत्थे जौहर विखाए अपने शस्त्र विद्या दे। साध संगत जी, रंगरेटियां दे ते 5 जरनैल जिहड़े इत्थे शहीद होए ने। एक एक जरनैल ने एक एक पलटन खत्म की। नाले बुजुर्ग एक बाबा दीप सिंह, बाबा नौत सिंह, ये दोने ही बुढ़े जरनैल मजहबी सिख नहीं लड़े, होर भी तुहाडे जरनैल बहुत लड़े ने। पर जिस बाग का माली बेईमान हो जे, उहदे फुल भी नहीं, उहदे फल भी नहीं। जिहड़ी बकरी शेर की जूह वड़ जे, उहदे हड्ड भी नहीं, उहदी खल भी नहीं। जिहड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे, वो अज भी नहीं, वो कल भी नहीं। साडे नाल यही कुछ होया। साध संगत, ये जिहड़ी भारत की नीति है ना, ये पता नहीं ते कोई रब का ग्रह नहीं है, शराब ही है। भारत की सभ्यता जिहड़ी है, मूल निवासी जिहड़े ने बड़े वीर बहादुर ने इत्थों दे। पर आ थोड़े जे लोग जिहड़े आर्यन लोग बाहरों आए ने, पढ़े लिखे बहुत है। इन्हां लोगों ने इत्थों के वसनीकां नूं कदी इकट्ठे नहीं होण दिता। असी भाई अमरीक सिंह जी के घरे बैठे सी, इत्थों का नगर के बारे पूछया, उन्होंने दसिया, कहन लगे जी साਡਾ भाईचारा बड़ा वधिया, इत्थे कोई जात बरादरी का कोई मसला नहीं, इत्थे सब इकट्ठे हुंदे ने एक दरबार में। इत्थे जीना भी सारियां दा इकट्ठा है ते मरना भी सारियां दा इकट्ठा है। फिर मैं भाई साहब ने कहा, मैं कहा भागां वाला नगर है, ये भागां वाला नगर है। गुरु महाराज ने बख्शिश की सी, इक्का बाणी एक गुर इको शब्द विचार। पर इत्थे विप्रवाद ने जट ते मजहबी लड़ा ते इन्हां दियां मड़ियां वखरियां करवा दी, जातिवाद फैला दिते। याद रखना, इतिहास रचे इन्हां ने, लिखे इन्हां ने नहीं जी। मैं बड़ी बरीकी नाल अध्ययन किया है। बहुत इन्होंने पता की किया, पहला तो इन्होंने इतिहास एक तरफा लिखवाया, फिर उतों प्रचार करवाता। ते जेड़े कुछ जात अभिमानी है, जिन्हों ने जट कौम का भी घाण किया है, आप जानते ही हो। अज मैं सरसे तो आ रहा, जो पंजाब दे विच पैर पाया, साध संगत जिहड़ी नहर के उत्तों दी लंघे है ना, वो नहर खाली है, सुक्की है, जिहड़ी नहर पर लंघे। तो याद रखियो, 70-75 साल तो मुख्यमंत्री जिहड़ा बनता ना, वो अपने आप को जट कह रहा है कि मैं जट हाँ। ते जट का खून जिन्नी कीमत रखने वाला पानी है, जिहड़ा सेंट्रल गौरमेंट लै गई, अधिकार सारा उहदे कोल है। हुण इस टाइम भी एक जट मुख्यमंत्री है,
पर जट मुख मंत्री होने हुंदियां भी जिहड़ी राज सभा है ना उहदे जिहड़े मैंबर ने उन्हां विचों कोई पंजाबी नहीं हैगा। वो पंजाब दे भविख दे फैसले करते हैं, सानू कोई पता नहीं की फैसला हो गया। अगे जिहड़ी मौजूदा गौरमेंट है किसान दे खिलाफ बिल पास किए, उत्थे भगवंत मान सी उन्हें रौला पा दिता कि ये साडे हक विच नहीं है बिल, अंदोलन शुरू हो गया। कुछ आपां नूं उहदा बैनीफिट मिलिया, बिल वापस ले ले गौरमेंट ने, ते जिहड़े पंजाब के भविख के फैसले करने वास्ते 5 मैंबर जिहड़े बैठे ने जिहड़े पंजाबी भी नहीं गए, उत्थे पंजाब के हक दे विच की फैसले ले रहे ने सानू पता कौन दसेगा। कि नीतियां समझनियां पैणगियां, साडे अपने ही गदार हो गए ने, जिहड़े बाग के माली बन गए ना वो बेईमान हो गए, आपां इतिहास भुल गए ते इस बखेड़े पै गए। ग्रंथ लिखे ने गुरप्रताप सूरज प्रकाश किसी जट ने नहीं लिखिया हो, पर उहदे विच जटवाद भर दिता भी आपे लड़ते रहे। बाबा बुढ़ा साहिब जदों कि वो मजबी सिख रंगरेटे आ जट रंधावा, बाबा दीप सिंह मजबी सिख रंगरेटे आ जट संधू, जिथे किते जट नहीं आया उथे उपल खतरी फलाना डोगरा ये वो लिख दिता। इतिहास मेरे वीरो जट्टां ने नहीं लिखिया। ये सानू लड़ाउण वास्ते सरकार ने लिखाए ने, अंग्रेज़ों के वेले तो लिखांदे आ रहे हैं। ते कुछ हुण जिहड़े सरकार के पिट्ठू ने वो प्रचार करी जाते कि आपस में ये लड़न, कुछ छड्ड छड्डे ने, जिवें एक दो आप देखते ना फेसबुक पर जो बोलते गालां ही कढ़दे, एक कौम नूं एक जात नूं गालां कढ़ के संबोधन करते हैं। इनू गल नूं समझना पएगा, जे असीं समझांगे तो फिर ही साडी कौम का बचाव होएगा। गुरमुख प्यारिओ, ये पंजाब दे वास्ते कलगीधर पातशाह ने सरबंस अपना कुर्बान किया। इस पंजाब दे वास्ते मोती महरे ने, हुण महरा जाट दा, मोती महरे ने अपना सरबंस कोलू च पिड़ाया, कोलू दे इस पंजाब के वास्ते बाबा जीवन सिंह ने अपना सरबंस कुर्बान कर दिता। इस पंजाब के वास्ते केड़ा केड़ा नहीं लड़ेगा। साध संगत सानू जागना पएगा। आपां नूं गुरु साहिब जी ने एक पिता एक सके हम बारक ये बनाया। महाराज की बाणी कहती अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। लोका महाराज कहते सानू लोका भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक पूर रहे हो सर्व ठाई। गर्भवास में कुल नहीं जाती ब्रह्म बेंदते सब हुण जेड़े गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कारज किए, गुरु नानक साहिब जी महाराज ने बाबे देखिया ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिसे। की देखिया सी कि जातां दे नाम ते कौमां दे नाम ते मजहबां दे नाम ते झगड़े हो रहे थे। फिर चढ़िया सोधन धरत लुकाई। की वेख्या बाबा जी ने सब तो पहला जी वड्डी साडी कमजोरी वेखी भी भाई भाई ना लड़ता पे, पड़ोसी पड़ोसी ना लड़ता पे, जात गोत के नाम ते। महाराज ने एक पासे मुसलमान नूं ले लिया, एक पासे हिंदू बाले नूं ले लिया, तो दोवां नूं भाई कह के नवाजिया, भरा कह के नवाजिया। ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ भी बड़ा बुरी तरह होया गुरु साहब का। कोई आके भूतना को कहे मिताला, कोई कुछ कहना कोई कुछ कहना, पर गुरु नानक साहब जी महाराज चले। उन्होंने
9 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਜਾੜ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਘੁੰਮ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ। ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਜਾੜ ਆਇਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੀਨ ਪਹਿਨ ਲੈਣੀ, ਟੌਪ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜੀਨ ਪਾਉਂਦੀ, ਟੌਪ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਵਾ ਦਾਂਗਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਹ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਨਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰੋਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਘੱਗਰਾ ਚੋਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਗੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦਾ। ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਘੱਗਰਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੀਨ ਉਧੜੇਗੀ ਨਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਗਏ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਨਾ ਪਿੱਤਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਦਕੋਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਏ। ਆ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਠ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ। ਇਹ 32 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜੇਠ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
इस करके इहनूं जेठ महीना कहा जाता है। तो जठेरियां दी जगह पिंडां च बणियां होईयां ना अपने इलाके च। मेरी नानी दे किते मझ की धार कढ़दी दे उन्हें पैर रखता मझ ने, तो पैर जिहड़ा सी वो एडा सुच्चिया पिया। ते कोठरी दे पिछे कोठरी हुंदी सी पहले, कमरे दे पिछे कमरा, वो हनेरे जे दे विच पिछे वो नानी मेरी सुती। मैं छोटा जिहा सी, मेरे मामे दी बेटी ते बेटे का विआह सी। सारे विआह वेखदे फिरदे सी, मेरी माँ आपदी माँ नूं संभालदी पई सी, तो मैं निक्का जिहा सी, मैं उहदा झग्गा फड़ के उहदे मगर मगर ना मैं विआह वेख्या ना मेरी माँ ने वेख्या। जदों वो कदी उत्ते हल्दी बन, उन्हां समयां च इहो जिहे लाज सीगे, विआह होया, मेरी माँ ने अपनी माँ नूं चाह पानी पिआया, विआह दे विच किसी ने जठेरे नूं नहीं संभालिया। मैं नहीं कह रहा कि ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, साडा इत्थों की फितरत आ पंजाब की, भारत की, हिंदुस्तान की, जीवन पितर न माने को मुए सराध कराई। जदों विआह हो गया सारा, मुड़ के नूह नूं मत्था टकाउण चले जठेरियां ने। अज मैनूं समझ आई इस गल की, उदों तो मैं भी बच्चा सा। जठेरियां दे चले मत्था टकाउण, जगह बनी जिथे 5-7 परातां भरदियां मठियाइयां दियां, उत्ते कंबल खेस रख ले, सूट रख ले, अगे अगे बैंड वजदा जांदा, ते जठेरियां दे मत्था टेकण गए। ते जिहड़े जठेरे सी ना उत्थे बैठे असुलफियां पिंडे साहब। मैनूं जदों सुरत आई, जदों मैं विद्या पढ़ी, ते अज भी वो गल जो याद आती है ना, तो एक मन में घिरना जी आ जाती भी जठेरा तो अंदर बैठा सी, पूरे विआह च किसी ने आशीर्वाद नहीं लिया होगा, ते मरे नूं पूजन गए। गुरमुख प्यारे दास ने जिहड़ा ये मिशन चुकिया ना, ये इस करके चुकिया भी जिहड़ी ए नरोआ अंग सी ना सिख पंथ दा, मजहबी सिख कौम, इन्हों ने पंथ दोखियां ने धक के ही बाहर काढ़ दिता। मजहबी सिखा का तो पंथ च है ही कुछ नहीं। तुसी इन्होंने ताने मारने भी शुरू कर दिते, की कीता तुसी पंथ वास्ते। अज कोई साई बन गया, कोई पीरां की जगह पर तुरया फिरदा, कोई जय मस्तां दी, कोई जय माता दी। फिर एक समा मैं अगे भी बड़िया स्टेजा पर सुनाई गल, मैं ड्यूटी करता सी गुरुद्वारा साहब डाबा वाली मंडी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का प्रकाश पुरब सी, शहीदी पुरब मनाया जा रहा है। सवेरे 10 बजे तो ढाडी कथावाचक कवीशर प्रचारक लग गए। शामी 4:30 बजे आनंद साहब पढ़िया गया। हम तुम हिसाब ला लो, सवेरे 10 बजे तो लैके 4:30 बजे तक इतिहास चलिया। मैं महाराज ने ताबिया कभी खुद बवा, कभी इनू सेवादार, ये विद्यार्थी से उदों पढ़ता से मेरे को, कभी इनू बिठावा, कभी किसी होर नूं बिठा दईए, कभी अगे बह जाइए, कभी ताबिया बह जाइए। मन में ये ख्याल भी हुण भी कोई प्रचारक बाबा जीवन सिंह का नाम लऊगा। साध संगत गुरु नानक साहब तो इतिहास शुरू कर लो, जे मजहबी सिख रंगरेठे दा विच नाम नहीं आया तो इतिहास अधूरा हो जाता, अधूरा इतिहास रह जाएगा। पर 10 बजे तो लैके 4:30 बजे तक प्रचारक गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी सुना रहे हैं, तो मैं कन दसन गए कि शायद आ ढाडी बाबा जीवन सिंह का नाम ले, शायद ए ढाडी ए प्रचारक बोले। 4:30 बजे समाप्ति हो गई, तो मन मायूस हो गया कि यार इन्ने प्रचारक आए, तो बाबा जीवन सिंह ने कोई अपनी परसनल कोई गल की है, पंथ की इन्नी महान सेवा की, इन्होंने तकलीफ की है, तो अरदास करनी सी। हेड ग्रंथी सी मैं,
अरदास करदियां मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नाल हो गया सिद्धा मन ही मन दे विच कि सच्चे पातशाह तू भी सानू यूज ही कीता। तेरी हजूरी विच किसी दी जबान तो बाबा जीवन सिंह दा नाम नहीं निकलिया, तेरी हजूरी च बोलते रहे ने। तू इन्हां दे उत्ते रहमत क्यों नहीं करता? तू क्यों नहीं बख्शिश करता? क्यों इतना हो रही है? मैं मन के विच 3 बारी अरदास भुल गया साध संगत जी। मैं अरदास करता गुरपुरब की अरदास करते शहीदी पुरब की, क्योंकि मेरा मन जिहड़ा सी वो तो लड़ रहा सी गुरु नाल कि तू क्यों इस तरह की है, क्यों नहीं हो रहा इतना। जदों हुक्मनामा लैन लगे ना, मैनू नहीं पता, जो मेरे अंदरों आवाज आई मंगलाचरण निकलिया कि आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी। ये शब्द जो निकलिया, हुक्मनामा आया संता के कारज आप खलोआ हर कम करावन आया राम। ये जो हुक्मनामा लैके महाराज सुखासन सचखंड प्रवेश हो गए, मैं कमरे च आके आपके लेट गया ते पूरी रात मेरे अंदर एक ख्याल चलते रहे भी ये महाराज ने कि मैनू तो नहीं कहा कि भाई तेरा कौन नाम लवे, जिहदा बाप है वो लवे। हुण आपां देखते हैं ना, किसी का बजुर्ग पिता चढ़ाई कर जाता, उन्होंने जलेबियां लंघदियां, उन्होंने गुलाब जामुन लंघते हैं, पर जे ना बनावे ना तो ताने जरूर लोग मारते उस। तो जिहदा प्यो मरिया हुंदा वो रोंदा, बाकी तो जलेबियां खाण आउंदे। ये गल मेरे दिमाग च बैठ गई कि बई गल तो गुरु साहब जी ने मैनू ही कही है कि बई तुहाडा बाबा जीवन सिंह जे तुसीं नहीं ना लैंदे तो दूजियां तो की उम्मीद रखदे हो। उस दिन मन नाल फैसला कर लिया कि बई फुल तैयारी करांगे ते फिर मैदान च उतरांगे। इस गल नूं 22-23 साल लग गए। एक तो बच्चे छोटे से, छोटा बेटा है, 2 बच्चे शादी हो गई है। ये 3 बच्चे पुणे शहर दे विच पढ़े, उतों की प्रबंधक कमेटी ने पढ़ाए, अच्छी एजुकेशन दी। दास नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने मुतरे इन्नी कृपा कर दी कि पुणे दे विच ड्यूटी ऐसी दे दी, माया की कोई कमी नहीं, काम कोई करना नहीं। तो फिर समय नूं ना व्यर्थ नहीं जाण दिता। मैं जदों भी सोया करा ना, मेरे कन्ना दे विच यही आवाज़ गूंजिया करे कि आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी। मैं किताबां इकट्ठियां करनियां शुरू कीतियां। मेरे दादा जी भी कथावाचक, मेरे मामा जी भी रागी ने, हुण भी है ने, तकरीबन 132-33 साल के हो गए ने, अजे भी दरबार साहब जाते, उत्थे हुण जंडियाले गुरु के अपने बेटे को रहिंदे ने। मत्था टेकण गुरुद्वारे चले जाते हैं, सीधे घरे आ जाते हैं, बाकी सुध बुध कोई नहीं उन्होंने, कोई जावे नहीं पहचान किसी की। पर गुरुद्वारा साहिब की उन्होंने इन्नी पहचान आ कि अमृत वेले उठ के आपे ही नहाता ते आपे गुरुद्वारे मत्था टेक के आ जाता। मेरे नाना जी भी बाबे बकालियां दे निहंग सिंह सी, ते वो भी बड़ी छोटी दी कथावाचक सी। बहुत सारिया पोथियां मैनू मेरे घर चों ही मिलियां। फिर महाराज की बाणी कहती है जो बंदा हिम्मत करता ना तो रब मदद करता। इत्थे भारत दे विच 407 सन दे विच एक लटेरा आया सी जिहदा नाम है मुहम्मद बिन कासफ। उन्हें एक बड़ी सोहनी गल कही सी, जदों सोमनाथ के मंदिर दे विच सारे राजे इकट्ठे होके ते हमन जग करवा रहे ने, ते वो बामन कह रहे ने कि शिव जी की तीसरी अख खुलूगी ते मुहम्मद बिन कासफ नूं भस्म कर दूगी। उधर घ्यो आहूतियां पाइयां जा रही, गिरी छुहारे अग च साड़े जा रहे हैं, तो इंतजार किया जा रहा है कि अख खुलूगी शिव जी की
ते भस्म कर दूगी। इधर घेरा पाया 4 सफेरे मंदिर नूं। मुहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज नूं तकरीरां दे रहा है ते पता की कह रहा, कहता हिम्मते मर्दा मददे खुदा। चंगी गल है, मेरे दिमाग में वो बैठ कि गुरु आपे रस्ते देवेगा। साध संगत जी, महाराज ने कृपा की। सरदार भन्ना सिंह गुलशन, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬ सरदार निरंजन सिंह जी आरफी, उन्होंने नवीन इतिहास खोजिया। एक बड़ी वड्डी टीम उन्होंने, सरदार स्वर्गवासी डॉक्टर दलबीर सिंह जी, जिन्होंने 1987 में एक किताब लिखी जिसका नाम सी वरियाम अकेला। इन्होंने लाहौर लाइब्रेरियां जा के फरोलियां, दिल्ली की लाइब्रेरी फरोली जिहदे अंग्रेज़ियां का बहुत सारा खजाना निकलिया। ए गुरु के प्यारिओ, महाराज इस नगर में इस तरह ही इकत्तरताई बख्शे। बाबा टहल दास जी की रहमत भरिया हाथ रवे इस नगर से, इनू किसी की नज़र ना लगे। मेरा जी मनसा है वो किसी भी कौम को पिछे सुटन की नहीं है। एको ही मकसद है कि ये जिहड़ा पंथ का नरोआ अंग है मजहबी सिंह रंगरेटे, इन्हों सोझी देनी कि तुहाडे बजुर्ग तुहाडे वडेरे गुरु नानक दे इन्ने नेड़े ते तुसीं अज किधर नूं चल पए जी। कोई जठेरिया नूं पूजदा फिरदा मरिया नूं, कोई मड़ियां मसालियां नूं पूजदा है। पर याद रखी ऐ गुरु दे प्यारिया, तेनू नाम मिलिया है मुख वाक पातशाही 10वीं। वडभागी है तू, मुख वाक पातशाही 10वीं। हम है मजहबी, मजहब हमारा हिंदू तुर्क दोहन देने। ये मुख वाक पातशाही 10वीं। फिर इस तो अगे फिर मुख वाक पातशाही 10वीं रंगरेटे गुरु के बेटे। हुण इत्थे भी जिहड़े पंथ के दोखी है ना, वो उलझा दिंदे आ। नहीं बाबा जीवन सिंह कल्ले नूं आख्या सी रंगरेटा गुरु का बेटा, रंग चरपिया जे हो। गुरमुख प्यारे, रंगरेटे बहुवचन, इहदा मैं इतिहास यूट्यूब चो कढ़ के सुन सकते हो। पिछोकड़ जिहड़ा अलाउद्दीन खिलजी तो लैके 1200 सन तो लैके सुनाया इस चीज़ों के उत्ते। ये मुख वाक पातशाही 10वीं। ते किसी ने कह दिता जी, गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी भी तू मेरा पुत्र है। किसी इतिहासकार ने कह दिता कि गुरु गोबिंद सिंह जी कहते से तू गुरु तेग बहादुर साहब का पुत्र है। पर मुख वाक पातशाही 10वीं पता की कहते ने, रंगरेटे गुरु के बेटे। तो गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब जी। ऐ गुरमुख प्यारिया, तू गुरु का बेटा है। ते जे गुरु का बेटा मड़ियां पूजदा फिरे, जे गुरु का बेटा जठेरे पूजदा फिरे, जोता जगाउंदा फिरे जाके कबरां च, ते मंदा कुत्ता खसमे गाल अपने मालक नूं गाल जाती है। याद रखी, आ मजहबी सिख जात नहीं हो, ये तेरे नाल जुड़ गई तां क्योंकि तू एंड तक नाल रहा गुरु दे। अज भी अकाल तख्त साहब नूं समर्पित ने मजहबी सिख, जिहड़े जिथे भी अकाल तख्त साहब हुक्म करता उत्थे ही हाजिर हो जाते। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने एक बाटे च सानू घोल के मिठास ते पानी का रस ते सर्वलोह की चास धार पिलाया। उस तो पहले एक मशवरा किया, एक बड़ी बड़ी मीटिंग बुलाई सी गुरु साहब ने भी किसी को शंका न रह जाए कि भाई गुरु साहब ने सानू नहीं पूछा, सानू नहीं पूछा। बड़े बड़े राजपूत राजे, बड़े बड़े ब्राह्मण जेड़े 22 धार दे सी, उन्होंने बुलाया। काशी तो ब्राह्मण बुलाए, हरिद्वार तो बुलाए। महाराज ने एक मीटिंग की कलगीधर पातशाह, कहते भाई आपने सारे ने एक होना है,
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਾਓ। ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੂ ਦੂਆ ਦੀਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੰਡਤ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲਤਾੜੇ ਪਿਛਾੜੇ, ਆ ਜੱਟ ਬੂਟ, ਆ ਗਰੀਬੜੇ ਸਿੱਖ, ਆ ਚੂੜੇ ਚਮਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਬੂਟ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਹੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਝੂਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪਰਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜੀਆ ਮੋਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਹੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਬੋਲ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜੀਆ ਮੋਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਰਮੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਪਿਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਚਮਾਰ ਸਿੱਖ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਛਕਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੂ ਦੂਆ ਤੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਆ ਤੀਆ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ, ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਥੀ ਚੀਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ
एक साइड ते खलोते ने बाहर एक निक्की जी चिड़ी है वो जाती है नदी चो चुंझ पानी भी भर के जाती तै सुट देंगे तो जेडे हाथी है ना वो मजाक उड़ाते मजाक करते उस लै कहते आए अग बुझावे उन्हें फिर चिड़ी ने जवाब दिता कहते ऐ कंबख्तो याद रखियो जंगल नूं अग लगी है इतिहास बनना है कि इस सन विच